हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आप लोग के लिए क्लास 6, 7 और 8 के दूसरे क्लास में संस्कृत व्याकरण को लेकर उपस्थित हैं। इससे पहले आपको मेन बुक का फर्स्ट लेसन वंदना जो बता दिया गया है, तो ग्रामर का आज हम सारा टॉपिक और उसके बारे में आपको बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप घर पे हो, अच्छे हों। ईश्वर से कामना है आप घर पे ही रहें और अपना तैयारी भी करते रहें। तो क्लास 6, 7, 8 सब्जेक्ट संस्कृत ग्रामर विशेष सूची हम लोग को कितना पढ़ना है ये देखेंगे। जिसमें है सबसे पहला पढ़ना है संस्कृत वर्णमाला, जिसको संस्कृत अल्फाबेट कहते हैं। संधि, शब्द रूप, धातु रूप, संख्या, प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय, समय लेखन, कारक तथा उत्पद विभक्ति, वाच्य, अशुद्धि, संशोधन, पत्र लेखन, अपठित गद्यांश और चित्र वर्णन। अब हम लोग इतने के अंतर्गत में सबसे पहले संस्कृत वर्णमाला के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्णमाला अर्थात वर्ण किसे कहते हैं, तो पढ़ते आ रहे हैं कि शब्द की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहते हैं। ये भी पढ़ के आए हैं कि वर्ण 3 प्रकार के होते हैं: स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और एक अयोग वाह। अब हम लोग इसमें देखते हैं सबकी पहचान। संस्कृत में कुल स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है। अब और व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो कुल 33 होते हैं और अयोग वाह 2 होते हैं। अयोग वाह हम लोग 2 ही जानते हैं, एक अनुस्वार और एक विसर्ग होता है। ये 2 होते हैं, ये 33 होते हैं और ये 13 होते हैं संस्कृत में। तो हिंदी में 11 ही होते हैं। तो इसमें हम लोग 13 में देखते हैं 2 वर्ग बन जाता है, एक री और एक मिरी, जो हमको 13 को दर्शाता है। तो सबसे पहले वर्ण जानेंगे, इसके बाद हम लोग भाषा के बारे में इसी पढ़ते होंगे कि भाषा 2 प्रकार के होते हैं, जैसे एक लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा होते हैं। तो हम लोग ये भी जानते हैं लिखित भाषा किसे कहते हैं कि अपने मन की बात और विचारों को जो लिख कर व्यक्त करते हैं लिखित भाषा कहलाती है, और जिसको हम लोग बोलकर व्यक्त करते हैं उसको मौखिक भाषा कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ण में है, तो सबसे पहले स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? वह वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसको हम लोग कौन सा वर्ण कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। ये स्वर वर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो फर्स्ट होते हैं हर्ष स्वर, इसको हम लोग शॉर्ट वोवेल कहते हैं। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग वोवेल। और तीसरा होता है प्लुत स्वर। हम लोग को मुख्यतः 2 ही का प्रयोग पढ़ने में ज्यादातर किया जाता है, एक हर्ष स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर का। प्लुत स्वर का हम लोग प्रयोग यज्ञ वगैरह के वेद मंत्रों के पाठ करने में, संचालन वगैरह करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और 2 का हम लोग पढ़ते हैं। ये देखेंगे दोनों मिलाकर ये किस तरह का हस्वर होते हैं। पर इसका परिभाषा याद करने का एकदम छोटा सा ट्रिक: एक मात्रा का समय का बोध हो जिसके उच्चारण करने में हर्ष स्वर, 2 मात्रा का बोध हो दीर्घ स्वर, और जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का बोध हो प्लुत स्वर। अगर नहीं याद हो तो दूसरी तरीका से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। जिसके उच्चारण में कम समय लगे हर्ष स्वर कहते हैं, जिसके उच्चारण में हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगे उसको दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिसके उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। इसके बाद ये हो गए। अब हम लोग देखेंगे, सबका परिभाषा बता दिए, कुल
कितने होते हैं वो बता दिए। हर स्वर होते हैं टोटल 5, दीर्घ स्वर होते हैं 8, और एक ये तो अपना अलग होता है। ये कुल मिलाकर स्वर वर्ण जो होते हैं वो कितने होते हैं? 13। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्ण। पता है इसका परिभाषा, स्वर और व्यंजन वर्ण के मिलने से व्यंजन वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसे कोई भी व्यंजन वर्ण, अब हम लोग देखते हैं इसमें और नहीं, ये व्यंजन कब होगा? जब इसके साथ स्वर होगा। इसके बिना ये आधा होते हैं। जहां पर ये नहीं हो, मतलब कोई भी स्वर वर्ण हो, वहां पर ये इसलिए इसको हम लोग हलंत में प्रयुक्त करते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। तो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, अर्थात क से लेकर म तक के 25 जो वर्ण होंगे वो स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, ये 4 होते हैं, ये 25 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन हम लोग देखते हैं ये स्वर तथा व्यंजन के बीच के वर्ण होते हैं। तो ये 4 होते हैं और वे वर्ण होते हैं ऊष्म वर्ण का हम लोग बता सकते हैं कि जिन वर्णों को उच्चारण करते समय जो है वायु जो है वो मुख के विभिन्न भागों से को स्पर्श करती है या टकराती है, और उसके रगड़ से जो कह सकते हैं उसके रगड़ से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। अर्थात ये 4 वर्ण के बोलने पर हमें गर्म हवा का अनुभव होगा, इसलिए इसको हम लोग ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। कुल जो व्यंजन वर्ण होंगे वो कितने हो जाएंगे? 33। जो हम बताए थे आपको, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। तो स्पर्श व्यंजन वर्ण प वर्ग से प वर्ग में 25, अंतःस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। इसी में आपको एक आ जाता है उच्चारण स्थान। उससे पहले हम लोग देख लेंगे, एक बताए थे आपको अनुस्वार और विसर्ग के बारे में। अयोग वाक्, ये तीसरा नंबर वर्ण के प्रकार बताए थे। ये अयोग वाक् 2 प्रकार के होते हैं, एक अनुस्वार और एक जो होता है वो विसर्ग होता है। जैसा कि हम लोग इसके बारे में अब हम लोग उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला उच्चारण स्थान के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे, संस्कृत भी बता देते हैं और उसका हिंदी भी आपके बुक में दिया हुआ है, जिसकी सहायता से आप उस सारे वर्णों के उच्चारण स्थान को हम लोग जान सकते हैं कि वो हमारे मुख के किस किस भागों को स्पर्श करती है और जिस भाग को स्पर्श करती है उसका वही उच्चारण स्थान होता है। जैसे फर्स्ट में होता है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अर्थात तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठम हम लोग जानते हैं अ आ क वर्ग अ, और विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। नहीं, इसको तोड़ेंगे, अकु वर्ग ह और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ होगा। सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं इचु यसानाम तालु, हर्षई दीर्घई य चवर्ग य और तालु विश्व, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है। कितने का उच्चारण स्थान जो क्या है? तालु। ऋतुषाणाम मूर्धारी टवर्ग र और मूर्धन स, इसका उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धार, इसलिए इसको हम लोग मूर्धन स कहते हैं। लिरि तुलसानाम दंता, लिरि तवर्ग ल और दंत स का, इसलिए इसको हम लोग दंत स कहते हैं, जिसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। दंत मतलब दांत। इसके बाद है उपु धमनियानाम ओष्ठ,
हर्षऊ, दुर्गऊ, पवर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है? ओष्ठ है। इसी को हम लोग ऊंट भी कहते हैं। एतैतो कंठ तालु, ए आई, दो ही होते इसमें, ए और आई। ए और आई का जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा दो से संयुक्त से होता है, कंठ और तालु से। ओतोतो कंठोस्तम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ। इसके बाद है 8 नंबर में वकारस्य, सिर्फ वो, इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा दंत और ओष्ठ। और एक लास्ट होता है जिसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। हम बताए थे कुछ देर पहले कि वर्ग जो होते हैं वो 5 है, नहीं, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक में जितने भी वर्ग हैं इन सब का जो पंचम वर्ण होगा, प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण होगा उसका उच्चारण स्थान है वो नासिका है। जैसे क का अंग, च का यो, ट का वरीनो, त का छोटीनो और पवर का म। जितने भी पंचम वर्ण होंगे वो सब का उच्चारण स्थान जो है वो क्या होता है? नासिका होता है। इस प्रकार से हम लोग वर्ण देख लिए, वर्ण कितने प्रकार के हैं वो देख लिए, कौन कौन वर्ण कितने होते हैं ये देख लिए, और इसके बाद हम लोग देख लिए वर्ण के शब्द का परिभाषा देख लिए, और इसके बाद उच्चारण स्थान के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग नीचे क्लास में मात्रा वगैरह पढ़े होंगे जो स्वर वर्ण की मात्राएं मानते हैं। इस प्रकार से आपका जो है संस्कृत वर्णमाला, और वर्णमाला तो जानते हैं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या करते हैं? वर्णमाला करते हैं। तो इस प्रकार से आपका लेसन 1 कंप्लीट हो गया। इसका बहुत सारा क्वेश्चन आंसर भी आप इसकी बना सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं अपने बुक से, और जहां पे प्रॉब्लम हो आप अपना पूछ सकते हैं।